कुछ सवाल लेकर आ गए हैं मुझे यहाँ। वो सवाल जिनसे मेरी सोच जुड़ी है, मेरी भावना जुड़ी है इनसे। इन सवालों में मेरा एक बड़ा ख्वाब भी छिपा है। यकीन मानिए, आपका भी नाता इस जगह से है। ये वो जगह है जो अहिंसा का संदेश देती है। ये वो जगह है जहाँ महान सम्राट अशोक ने कलिंग से युद्ध में विजय होने के बाद भी रक्त रंजित नदी को देखकर बौद्ध धर्म को आत्मसात किया और शांति और विरक्ति का मार्ग चुना। ये धौलीगिरी की शांत पहाड़ियां हैं। यहाँ रोम रोम में शांति का वास है। धर्म और अध्यात्म का संगम है। यहाँ भुवनेश्वर से कोई 7 किलोमीटर की दूरी पर पुरी के रास्ते में जगह है जहाँ शांति स्तूप है। नाम में ही शांति शब्द शांति का संकेत देता है। इतिहासकार बताते हैं कि इसी जगह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धौलीगिरी शांति स्तूप की नींव रखी। यही वो जगह है जहाँ कलिंग युद्ध का अंत हुआ था और जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। ये वो नदी है जहाँ पर कलिंग और अशोक सम्राट के युद्ध हुआ था। यहाँ पर खून की इतनी धार बही थी कि पूरी नदी लाल हो गई थी। ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है। ये भुवनेश्वर में पड़ती है। भुवनेश्वर में इसके नाम है दैया। और आप यहाँ से भुवनेश्वर का पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ से भी लिंगराज मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर यहाँ से मेरे को लिंगराज मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है। यस, पूरा ठीक है। यहाँ कई स्तूप, चैत्य और स्तंभ भी हैं। ऐसे कई शिलालेख भी हैं जो पूरी दुनिया को खुशी, शांति और संतुष्टि का संदेश देते हैं। शिलालेखों के ऊपर एक चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी मिलता है, जिसे उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति माना जाता है। धौलीगिरी अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। शांति स्तूप की संरचना एक गुंबद के आकार की है। पत्थरों के पैनल पर बुद्ध के पैरों के निशान के साथ साथ बोधि वृक्ष को भी देखा जा सकता है। पैनलों के ऊपर अशोक की छवि भी दिखती है, जो भगवान बुद्ध के सामने अपनी युद्ध की तलवार रखते हैं, यानी अहिंसा का मार्ग। थोड़ी दूरी पर ही धवलेश्वर है। कहा जाता है कि मंदिर को यह नाम भगवान शिव के एक चमत्कार के कारण मिला। आज तो चतुर्दशी है, माँ के दिया जलाइए, भोले के दरबार है के दिया बेलपत्री चढ़ाइए। ध्यान दे जाइए। मंदिर के नाम को आसान शब्दों में समझे तो धवला या सफेद प्लस ईश्वर या भगवान। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार की जो कहानी सुनाई जाती है, उसके अनुसार एक बार एक चोर ने एक गांव से काला बछड़ा चुरा लिया और शिव मंदिर के गर्भगृह में छिप गया। गांव वालों को बछड़े के चिल्लाने की आवाज आई तो सभी क्रोधित होकर मंदिर के सामने एकत्रित हो गए। ये देख चोर ने भगवान शिव से उसे भीड़ से बचाने के लिए बहुत प्रार्थना की। उस पर दया करते हुए भगवान भीड़ के सामने एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। लोगों ने बताया कि उन्हें मंदिर में काले बछड़े के छिपे होने का संदेह है, तो भगवान मंदिर से बछड़े को बाहर ले आए। बछड़ा सफेद निकला, जिसे देखकर भीड़ ने चोर को जाने दिया। उसी वक्त सन्यासी भी गायब हो गया और चोर को एहसास हुआ कि उसकी सहायता के लिए कौन आया था। चोर ने अपनी गलती कबूल की और भीड़ से माफी मांगी। इसके बाद उसने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने का प्रण लिया। काले बछड़े को सफेद होने के कार्य के कारण भगवान शिव को धवलेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप यहाँ से भैरेश्वर मंदिर और गणेश मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अहिंसा एक शब्द ही नहीं, एक अवधारणा है जो हमारा जीवन दर्शन भी है, जिसे सभी अध्यात्म और दर्शनों ने स्वीकार भी किया है। रक्त से भरी एक नदी के प्रवाह को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध में विजय होकर भी शांति और विरक्ति का रास्ता अपनाया और अंततः अहिंसा में एकाकार हो गए। युद्धों की इस भूमि में जहां विनाश का तांडव हमें दिखाई दे रहा है,
अहिंसा का नामो निशान ढूंढे नहीं मिलता, तब सम्राट अशोक का अहिंसा का ये संदेश आज के समय में प्रासंगिक हो उठता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी, सम्राट अशोक ने उसे साकार किया। यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को पीपल के पौधे देकर श्रीलंका भेजा था। बनारस के सारनाथ में इसकी गवाही मिलती है। हम स्वप्न देखें कि क्या यह धरती सम्राट अशोक के सपनों को साकार कर सकती है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।